अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मैं किचन में आई थी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। आजकल मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम्स हैं और उसको सुबह सुबह मैं तकरीबन 6 बजे उठा लेती हूँ, थोड़ी सी रिवीजन करवाती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। और मैंने कहा कि आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और बाद में जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा कैमरा पता नहीं किस साइड पे मैंने सेट किया हुआ था और मैं मज़े से अपना काम किए जा रही थी। ख़ैर सुबह-सुबह बस यही भाग-दौड़ लगी हुई होती है कि जी जल्दी-जल्दी नाश्ता बन जाए। आजकल बेटा लंच लेके नहीं जाता क्योंकि तकरीबन वो आ जाता है 11 साढ़े 11 बजे तक घर आ जाता है। तो फिर कहता है मामा एक तो मुझे टाइम भी नहीं होता खाने के लिए और दूसरा फिर ये होता है कि मुझे भूख भी नहीं लगी हुई होती। तो फिर वो ये होता है कि जैसे ही वो घर आता है मैं कुछ ना कुछ उसको जो है कोई फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ लाइट सी उसे बना देती हूँ। फिर ये होता है कि डेढ़ 2 बजे जो है फिर उसे रोटी वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल नाश्ता चल रहा था हमारे घर में। हाँ, शायद ही आप लोगों ने अभी तक किसी व्लॉग में देखा हो कि मैंने सुबह के टाइम पे पराठे बनाए हों। हमारे यहाँ पे सुबह बाकर ख़ानी, ब्रेड यही चीज़ें जो है वो या सेवइयाँ मैं कभी-कभी बना देती हूँ। तो वैसे ज़्यादातर नाश्ता जो है वो ब्रेड का ही किया जाता है। तो क्योंकि ये बहुत सुबह का टाइम होता है, आई थिंक सभी के साथ ये वाला इशू होगा। तो बेटे के लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया और उस वक़्त मैंने देखा ही नहीं कि मैंने इसके ऊपर कोई भी मसाला मतलब नमक या काली मिर्च वग़ैरह नहीं डाली। तो बाद में मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी तो मेरे मुझे ख़्याल आया कि बल्कि ख़्याल नहीं आया, बेटे ने मुझे कहा मामा आप पापा के एग के ऊपर ये डाल कर दे रही हैं तो वो मुझे नहीं आपने डाल कर दिया। तो ख़ैर मैंने फिर उनको बना के दिया दोबारा से डाल के दिया। और पता नहीं आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल पा रही हूँ। कुछ ना उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन स्टार्ट की हैं। मैं कल गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने क्योंकि मेरे ना पट्ठों का बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है मुझे। तो उन्होंने थोड़ा-सा ना रिलैक्स होने के लिए कुछ मेडिसिन दी है कि थोड़ा-सा आप मेंटली और फिज़िकली अपने आप को रिलैक्स करें। तो उसकी वजह से ये है कि बस थोड़ी-सी नींद में ही घूम रही हूँ। अच्छा मेरे ऊपर ना ये कोई भी मैं जो मेडिसिन यूज़ कर लूँ ना तो फ़ौरन रिएक्ट होता है, यानी कि मुझे इतनी नींद आती है पता नहीं। मेरी अम्मी हालाँकि मेडिसिन यूज़ करती हैं उनको नहीं आती और भी घर में लोग खाते हैं उनको नहीं नींद आती, पता नहीं मुझे। मैं एक भी गोली मैं पैनाडोल की गोली भी खा लेती हूँ ना तो मुझे इतनी नींद आती है, समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ख़ैर जी वापस आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी नाश्ता वग़ैरह मैंने उनको दे दिया था, वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो मैंने कहा चलें मेरे पास अभी थोड़ा-सा टाइम था तो मैं बर्तन वग़ैरह मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। क्योंकि आजकल रात को रेगुलर मैं किचन क्लीन करके नहीं सो पा रही हूँ। एक तो मेरे हाथ का भी इशू है, बस मैं उतना ही काम करती हूँ। लेकिन ये होता है कि कोशिश करती हूँ कि अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन जो है वो ना डालूँ। तो दूसरा ये था कि इतने बर्तन थे नहीं क्योंकि साथ-साथ जब मैं किचन में आती हूँ कोई काम करने, तो बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ। हाँ, जो रात के अगर कभी बच जाएँ जैसे कोई एक आध प्लेट हो गई या चाय के बर्तन हो गए तो वो फिर कभी-कभी क्योंकि सर्दी भी है और हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग पानी वगैरह यहीं पे गर्म करते हैं सिलेंडर पे। तो फिर मैं सुस्ती कर देती हूँ, मैंने ग्लव्स मँगवा के रखे हुए हैं। फिर ये कि मैं वो पहन के तो पानी क्योंकि बहुत ठंडा होता है, तो फिर मुझे मजबूरन वो पहन के फिर वो जो है ना बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो ये होता है कि मैं ये जो अपना स्टोव है ये मैं इस तरह साफ़ करती हूँ कि हमेशा जैसे ही मैंने कुछ भी बनाया तो मैं फ़ौरन उसी टाइम पे क्लीन। एक तो ये होता है वो थोड़ा-सा ना गरम हुआ हुआ होता है साइडों से भी, तो वो हल्का-सा कपड़ा लगाने से भी जो होता है ना बड़ा अच्छी तरह नीट हो जाता है। कोई भी ऑयल के छींटे डले हुए हों या कोई भी ऐसा, तो देखें बड़ी अच्छी से ये वाला एक क्योंकि आज पता नहीं इस दफ़ा 3-4 दफ़ा हो गया सिलेंडर में गैस इस तरह की आ रही है कि वो बर्तन भी काले कर रहे हैं और मेरे जो चूल्हे हैं ना वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो कुछ मैं इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही हूँ। बस इसी तरह की जैसे अभी आप देख रहे हैं
मैं इसी तरह मतलब कुछ भी बना लूँ ना तो मैं बस लाइट सा इसी तरह थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा टाइम गुज़र रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और जी मैंने एक कमरा सेट कर लिया था, तो अभी वो लोग घर पे ही थे, जा रहे थे मतलब, तो यहाँ पे मैं चोरी-चोरी देख रही थी क्योंकि सुबह-सुबह ना मेरे बेटे का मूड बहुत ऑफ होता है। वो चिढ़ता है कि आप मेरा क्यों सुबह-सुबह मेरी वीडियो बनाती हैं। तो मैं कहती हूँ भई आपको तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ना। तो पता नहीं उसका डेली सुबह के टाइम पे ना मूड ये नहीं है कि वो फ्रेश नहीं होता, फ्रेश होता है माशाल्लाह से, उसकी नींद पूरी हो जाती है, रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे सो जाता है। लेकिन ना उसको वो बहुत इरिटेट होता है जब मैं उसकी कोई वीडियो या कोई क्लिप बना रही होती हूँ। तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ मैं वीडियो में क्या दिखाऊँ लोगों को, सिर्फ़ अपने घर की सफाइयाँ, बर्तन धोना और किचन साफ़ करना यही दिखाऊँ। तो थोड़ा बहुत आप ये कि कैमरे के सामने आ जाया करें, और भी लोगों के बच्चे आते हैं। तो बस जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो आ भी जाता है, और नहीं होता तो फिर मैं भी फिर ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती। तो बस फिर जी इसके बाद मैं अपने टीवी लॉन्च में आ जाती हूँ। अच्छा मुझे ना किसी ने कल मैंने आपसे अपना एक वीडियो शेयर की थी अपने हाउस टूर की। तो वो एक आदमी ने मुझे कल मैसेज किया कि जी आपके घर में हर तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, और जी आपने पता नहीं अपने घर को क्या बनाया हुआ है। देखें हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, हर इंसान का अपना एक माइंड होता है। उन्होंने किस एंगल से देखा ये मैं नहीं जानती, ठीक है? लेकिन हर कोई अपने ही हिसाब से अपने घर को जैसे आप कोई कपड़े लेने जाएँ ना, तो कपड़े भी आप अपनी मर्ज़ी बाज़ार में हज़ारों किस्म के कपड़े होते हैं। लेकिन आप वही लेते हैं जो आपके ज़हन में या आपको समझ आती है या आपको लगता है ये चीज़ मुझ पे सूट करती है। मुझे जिस तरह सूट किया या मुझे जिस तरह की समझ आई वैसे मैंने अपने घर को सेट रखा हुआ है, और कोशिश करती हूँ कि बेहतर से बेहतर कर सकूँ। हाँ, मैंने ज़्यादा पेंटिंग्स और इस तरीके से चीज़ें नहीं लगाई हुई, क्योंकि पेंटिंग्स वही बात आ जाती है कि एक तो फिर मेरा काम भी बढ़ जाता है ज़ाहिर है उसकी क्लीनिंग करना, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास अभी इतनी जो पहले थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी पिछले घर में ही, क्योंकि मुझे लगा था कि इस घर में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है पेंटिंग्स वगैरह की, और कुछ जो थी वो शिफ्टिंग के दौरान टूट गई हुई थी। तो फिर बस यही वजह होती है। तो आपको पता ही है कि दीवारों पे फिर सुराख वगैरह कर लें तो फिर इस तरह से ये भी ठीक नहीं है। बाद में फिर आपको जब सेल आउट करना हो घर को, तो ये छोटे-छोटे नुक्स निकल आते हैं। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें अपने ज़हन में रखी हुई थी। तो वैसे भी मुझे दीवार पे पेंटिंग्स लगाना कोई ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है। मुझे जो चीज़ पसंद है मैंने उस हिसाब से जो है वो अपने घर को सजाया हुआ है, और हर कोई अपने ही हिसाब के साथ अपने घर को जो है वो सजाता है। तो जी इस बातों-बातों में घर की मैंने सफाई भी कर ली, और इसके बाद मैं आ गई थी अपने कार पोर्च की सफाई करने के लिए। कार पोर्च डेली ही बहुत गंदा हो जाता है, और मैं यकीन करें अब तो तंग आ गई हूँ, डेली ही वॉश करना पड़ता है मुझे।
कार पोर्च की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो मैंने कहा चलें अपने लिए चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। लेकिन नाश्ता करने को मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि आज एक तो मैंने जाना था क्लास लेने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं नहीं जा रही, तकरीबन 1.5 हफ्ता ही हो गया है कि मैं अपनी क्लास लेने नहीं जा पा रही थी। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज क्लास लेने जाऊंगी हर कीमत पे। तो मेरा दिल नहीं था अंडा ब्रेड वगैरह खाने का, तो हस्बैंड जाते हुए मुझे बाकर खानी दे गए कि अगर चलें आपका इसका मूड हो तो ये खा लेना। तो इसका भी मेरा दिल नहीं किया, तो फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया और ख़ाली जो है चाय का जो मग है वो मैंने भर के पिया। और उसके बाद फिर मैंने कुरान की क्लास क्योंकि लेने जाना था, तो फिर मैं उसके लिए वज़ू वगैरह किया और मैं क्लास लेने चली गई। तो क्लास लेने गई तो मुझे ये पता ही नहीं था कि एक्चुअली जो हमारी टीचर है ना, उनके ससुर का ऑपरेशन हुआ हुआ था, तो वो घर पे थे आए हुए। तो जिनकी वजह से उन्होंने ऑफ़ दिया हुआ था और मैंने कहा आप लोग मैंने ग्रुप में अपना नंबर शेयर नहीं किया हुआ था उनके साथ, तो मुझे मैसेज मिला ही नहीं। तो फिर ख़ैर थोड़ी देर मैं उनके पास बैठी और बैठ के फिर मैं घर वापस आ गई थी। तो मैंने मेडिसिन ली और मैं आके सो गई। फिर मेरा बेटा आ गया स्कूल से, फिर रूटीन वही रूटीन थी। और मैंने फिर कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने फिर ये कि क्योंकि बेटे को भी आजकल पढ़ा रही हूँ, क्यों उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आजकल थोड़ा-सा जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता। और फिर काम आप कर रहे हो तो फिर एक तो वैसे ही आप मेंटली तौर पे थक जाते हो, और फिर कैमरा ले लेके जाएँ वो अलग इश्यू बनता है। तो बस भी ये रात का एक छोटा-सा क्लिप मैंने लिया था कि मैं डॉक्टर पे जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो बस ये आज छोटी-सी एक वीडियो थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ और आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।